हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आपका लास्ट 1.5 डेज का पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। 1.5 दिन सबसे पहले तो स्ट्रेटजी में ये रहता है कि दिमाग को एकदम ठंडा रखना है, कहीं पे भी पिनकना नहीं है, कोई भी चीज़ अपने हिसाब से घर में नहीं चल रहा है, पीजी में नहीं चल रहा है, दिमाग को एकदम कूल रखना है। जाने दो, हंसो, डॉक्टर अस्थाना बन जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं है, खाना हिसाब का नहीं है, कोई बात नहीं है, चल जाएगा, अभी मैं सब कुछ एब्जॉर्ब कर लूँगा, ऐसा सोच के बस आगे चलाना है। थोड़ा सा नॉइज़ है तो थोड़ा बस जहाँ आउट ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे थोड़ा सा चिल्ला के आवाज़ तेज करके बस वापस आ जाना है, दिमाग पे हावी नहीं होने देना सिचुएशंस को। सबसे पहला स्ट्रेटजी है बी कूल एंड काम, बिकॉज अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय योर मोर टाइम। सेकेंडली, अब जब पढ़ाई करते हैं तो लास्ट 1.5 डेज में कैसे पढ़ते हैं, देखो आइडियली लास्ट 1.5 डेज की वीडियो आप लोग को ना पहले देख लेना चाहिए जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एंड यही है। तो इस 1.5 डेज में हम लोग नॉर्मली अपना एक समरी नोट्स होता है हर सब्जेक्ट का, बस उसी को रेफ़र करते हैं। समरी नोट्स से कोशिश करते हैं कि पूरा चैप्टर याद आया कि नहीं आया, ठीक है। और इस समरी नोट्स के साथ हम लोगों के पास एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए जो हम लोगों को आज के दिन अब 1.5 दिन में पढ़ना है, ठीक है। 1.5 दिन में जो क्वेश्चंस में हम पहले कभी प्रैक्टिस करते समय या क्लास करते समय फंस रहे थे उसका नाम होगा, और उस क्वेश्चन में भी मार्क किया हुआ होगा वो एरिया जहां पर आप फंसे थे या जो ट्रिक आपको सता सकता है वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके सामने होगा। तो क्या होगा, चैप्टर का समरी नोट्स पढ़ा, उस चैप्टर का लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास है, उसी क्वेश्चन का स्पेसिफिक कोई पेज नंबर भी नोट करके रखे, तो वही पेज में गया, उस क्वेश्चन को देखा और वापस आ गया। अब आप सोचेंगे कि अगर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन था तो मैं 100 का 100 देख लूं, वो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है बस उसी को आपको देख के चलना है। ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी पूरा नहीं देखना है, उसका ट्रिक देखना है। अगर याद नहीं आ रहा तो थोड़ा डीप में जाते गए और देख लिए, ठीक है। दिस इज हाउ इट शुड बी। अगर कोई भी पार्ट भूल रहे हो, कोई भी पार्ट समरी नोट्स से याद नहीं आ रहा है, तो उसको रिकलेक्ट करने के लिए मैराथन वीडियोस रेफर कर सकते हैं। अभी क्या बच्चे गड़बड़ करते हैं, पहले ही मैराथन वीडियोस देखना चाहते हैं, वो बोलते हैं सारा मैराथन ही देख लेते, बस उसी से जो होना हो जाएगा। मैराथन से जो एकदम शुरू करे वो उनके लिए है जिनका स्टेट ऑफ माइंड एकदम अच्छा नहीं है, जिसका घर में वातावरण एकदम अच्छा नहीं है, नॉइज भरा हुआ है, कि फोकस ही नहीं कर पा रहे, खुद से ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब दिमाग दिल कहीं काम ही नहीं कर रहा, एकदम ऐसा लग रहा है कि खुद से हो नहीं रहा, तो अपने आप को पटरी पे लाना है तो मैराथन आपको पटरी पे ला सकता है। द मोमेंट यू फील दैट यू आर now feeling confident enough, get out of the marathon, do things by yourself, you will do better and better and better. So this is how it should be in the last 1.5 days. Ideal strategy बस यही है। अब क्या होता है, एग्जाम में थ्योरी आता है हर सब्जेक्ट में और एग्जाम में एमसीक्यूज आता है। अभी थ्योरी और एमसीक्यूज में नॉर्मली बच्चे प्रिपरेशन उतना करते नहीं है, ठीक है। चलो एमसीक्यूज अगर आपको इंस्टीट्यूट के तरफ से जो भी आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर्स या जो भी एमसीक्यू बैंक मिले, अगर आप उससे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और थ्योरी जो है वो थ्योरी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो सब्जेक्ट टीचर आपको कुछ पढ़ाए हैं तो वो नहीं पढ़ाए हैं, तो पास्ट में क्या क्या थ्योरीज आए हुए हैं उसको देखना पड़ेगा। और ये भी आपको कब करना है, जो भी आप अपना 1.5 डेज में प्लानिंग करें तो आपको ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रहे तब देखना है। थ्योरी और एमसीक्यू का जो पार्ट है वो सब एकदम लास्ट में अपने ज़रूर देखते हैं और वो नॉर्मली नेक्स्ट डे मॉर्निंग देखते हैं। शुरुआत कर लेते हैं अपने सारे जो रेलिवेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उससे। कोशिश करके जितना हैवी चैप्टर्स है उसी से स्टार्ट करिए, फिर छोटा छोटा करते करते ख़त्म कर दीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह थ्योरी और एमसीक्यू को दीजिए। और फिर अगर टाइम बचा हो तो जो ऊपर में शुरुआत में रिवाइज किया था उसको एक बार और देख के आप एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। बट प्रेफर्ड रिवीजन का जो सोर्स होता है वो समरी नोट्स और वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ही होता है। अगर आप ये बना रखे तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा, अब नहीं बना रखे तो फिर इसका जुगाड़ आपको कोई मैराथन नोट्स से समरी नोट्स निकाल कर लगाना पड़ेगा, और क्वेश्चंस तो आपको अपने से बाई
हुक और बाय क्रुक, इंपॉर्टेंट वाला जो है वही देखना है। तो नॉर्मली रिकमेंडेड यही रहता है कि ये सब पहले से तैयार रहे तो बहुत बेहतर है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जैसा भी एग्जाम हो, 3 घंटा को बहुत बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके एग्जाम देंगे और उस 3 घंटा का यूटिलाइजेशन को लेकर हम कोई और वीडियो बनाएंगे जिसको आप फॉलो करेंगे। फिलहाल आप इसको फॉलो करके देखिए।